लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। कैसे हो जाता है? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाटर है, पानी है, और ये प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं? प्रकाश की किरणें इस पे गिर रही हैं। ये प्रकाश की किरणें जो हैं, ये मान लेते हैं ये पानी है, तो जैसे ये प्रकाश की किरणें इस तल से नीचे जाती हैं तो इसे तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन बेचारा क्या हो गया? अपने रास्ते से विचलित हो गया। क्यों विचलित हो गया भाई? क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद उसे पता ही नहीं चल रहा है कि हम सीधा जा रहे हैं कि टेढ़ा जा रहे हैं। क्यों भाई? आप देखेंगे अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया कि एक गिलास है, उस गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर एक पेन को रखते हैं तो ये पेन जो है तो सीधा ऐसा दिखलाई देना चाहिए, लेकिन वो दिखलाई कैसा दे रहा है? ये पेन ऐसे आपको दिखलाई दे रहा है, ठीक है ना? हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, गर्दन उसका टेढ़ा हो गया। बेचारा ये टेढ़ा तो है नहीं, लेकिन टेढ़ा हो गया। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? सीधी रेखा में नहीं चल पाती, यहाँ पर मुड़ जाती हैं। यानी कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। इसी विचलन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें यहाँ से नहीं जा रही है, हम अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है ना? जा कहां से रही है? यहां से। अब ये डिपेंड करता है कि ये आपका माध्यम कैसा है, तनु है या सांद्र है। यानी कि ये आपका वायु है और ये आपका जल है, तो जाहिर सी बात है, एक हल्का है और एक गाढ़ा है, तो प्रकाश की किरणें यहाँ पर ज्यादा मुड़ेंगी। ठीक है ना? तो अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप देखते हैं अपने हाथ को, देखिए कितने सुंदर हैं आपके हाथ हैं? पानी के अंदर डालकर उस हाथ को देखिए, आपका हाथ जो होता है पहले से ज्यादा सुंदर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है भाई? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण से हम बात करेंगे कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं इसी से तो रिफ्लेक्ट होकर हमें दूसरे तरफ जाती हुई नजर आती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती हैं। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं दर्पण की। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको हम बता दें, दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समतल दर्पण। कौन से दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। ठीक है, एक है हमारा समतल दर्पण और एक है हमारा गोलीय दर्पण। इसकी कुछ क्वालिटीज है, उसको हम बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करें। वैसे तो ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, और लंबा चैप्टर है तो थोड़ा सा हम मानकर चलेंगे कि कम से कम इसमें 2 से 3 वीडियो आपका बनेगा, तब जाकर आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। किसका? प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि हर उस बिंदु पर हम बात करेंगे जिससे संबंधित आपके जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का मतलब क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसके तल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। फॉर एग्जाम्पल में हमारा ये जो बोर्ड है ये समतल है। ठीक है ना? अब चूंकि ये हमारा दर्पण तो है नहीं, है क्या? तल बराबर है। तो अगर ऐसा कोई दर्पण मिले जिसके तल क्या हो? इसके तल बराबर हो, तो ऐसे तल वाले दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जो गोला हो। गोला मतलब
गोल हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हम हाथ को ऐसे बना लेते हैं, ये गोल है। ठीक है, इस गोल वाले भाग में आप देखेंगे अगर बीच से हम काट देते हैं तो बीच से काटने देने पर एक यहाँ पे निकला और एक यहाँ पे निकला। अब मान लेते हैं इसमें यहाँ पर पीछे से कलई कर दें और एक यहाँ से कलई कर दें, तो ये होगा क्या? दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो गोलीय दर्पण होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के। पहला उत्तल दर्पण, अगला है अवतल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण हो गए। दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एक हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे इसकी कि अवतल दर्पण की कुछ क्वालिटीज होती है। क्या क्वालिटीज होती है? तो यहाँ पे हम पॉइंट करके चलेंगे। ठीक है, समतल दर्पण में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई समतल दर्पण है, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से 1 मीटर दूरी पर खड़ा हो, कितने मीटर? 1 मीटर दूरी पर खड़ा हो, तो समतल दर्पण से अगर कोई व्यक्ति 1 मीटर दूरी पर खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर जाकर प्रतिबिंब बनता है। यानी जितनी दूरी पर कोई वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर जाकर प्रतिबिंब बनता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर दर्पण है, तो भाई हमारा जो प्रतिबिंब इसमें बन रहा होगा एकदम ऊपर नहीं बन रहा होगा, इसके कुछ अंदर जाकर बन रहा होगा। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ, मान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति दर्पण की तरफ 10 m/s की स्पीड से आता हो, कितने की स्पीड से? m/s की स्पीड से, 10 m/s की स्पीड से आता है, तो प्रतिबिंब जो यहाँ पर दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होता है, ये प्रतिबिंब इसके दुगने वेग से इसके तरफ आता है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या? कि जब भी समतल दर्पण में देखेंगे कोई अगर वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हम बाहर से दौड़ रहे हैं तो अंदर से हमारा प्रतिबिंब भी हमारी तरफ आ रहा होगा, और वो प्रतिबिंब कितने की स्पीड से आ रहा होगा? अगर ये 10 से आ रहा है तो ये कितने से आएगा? 20 m/s की स्पीड से आएगा। ये नियम हो गया आपका समतल दर्पण का दूसरा, ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? हम अगर अपने पूरे बॉडी को समतल दर्पण के अंदर देखना चाहें तो समतल दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो आपको सिंपल तरीका ये है, आप अपने घर पे जाइए और आप देखिए कि आपका जो श्रृंगारदान होता है या फिर आपके घर में और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें शीशा लगा होता है, तो वो शीशा कौन लगाता है भाई? कारपेंटर। तो कारपेंटर जब वो लगा कर दिया होगा तो उसे यह नॉलेज नहीं है कि हम अगर 5 फुट के हैं, कितने हैं? 5 फुट के हैं, तो दर्पण की जो लंबाई है 2.5, यानी कि इतने फुट का होना चाहिए, 2.5 फुट का। यानी कि अगर हमको सिर से लेके पांव तक अपने बॉडी को पूरा देखना हो तो हमारी जितनी भी हाइट है उस हाइट का आधा हमें दर्पण होना चाहिए, तब जाकर हम अपने पूरे बॉडी को देख पाएंगे। लेकिन उस कारपेंटर को ये चीज नहीं पता है, लेकिन फिर भी परफेक्ट तरीके से वो बना देता है बेचारा। ठीक है ना, जिससे दुल्हन जब लेकर जाती है बेचारी तो क्या करती है, अपना शौक श्रृंगार जो भी होता है करती है, वो बहुत अच्छे से करती है। ठीक है ना, किसके वजह से? उसी कारपेंटर की वजह से। वो कारपेंटर बेचारा ऐसा सटीक बनाया है कि वो अपने पैर से लेकर सिर तक बहुत आसानी से देख पाए। ठीक है ना। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है कि हम अगर 5 फुट के हैं, कितने फुट के हैं? अगर हम 5 फुट के हैं तो समतल दर्पण में हमारी लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी लंबाई का बनाएगा भाई? तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि समतल दर्पण में जो है हम जितने बड़े हैं उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो 4 पॉइंट कौन कौन से हो गए कि जितने बड़े हम हैं उतने ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर पूरे बॉडी को देखना हो तो हमारे लंबाई का आधा भाग दर्पण की होनी चाहिए। समतल दर्पण में जिस वेग से हम उस तरफ दौड़ते हैं उतने ही वेग से प्रतिबिंब भी हमारी तरफ दौड़ता है। और चौथा पॉइंट हो गया कि अगर हमें जो है चौथा पॉइंट ये हो गया कि दर्पण से जितनी दूरी पर हम खड़े हैं उतनी ही दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये समतल दर्पण की क्वालिटी हो गई। अब आ जाते हैं गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण में है एक उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण किसको कहते हैं। तो आपको बताए हैं कि एक गोला है और इस गोले को हम क्या कर दिए, बीच से ही काट दिए। अच्छा, बीच से काटने की वजह से क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक दर्पण जो है ऐसे हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, सॉरी, ये इधर से बना लेते हैं इसको उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है। पीछे की तरफ से हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। तो भाई पीछे की तरफ से कलई करने की वजह से हम इधर से तो अपना बाल झाड़ सकते हैं। वैसे फिलहाल तो हमारे लिए संभव नहीं है, आप लोग कर सकते हैं ये चीज। ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, हम अपना जो है प्रतिबिंब इधर से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण क्यों कहते हैं, तो इस दर्पण को उत्तल दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बीच में उठा होता है और किनारे पे दबा होता है। जो दर्पण बीच में उठा होता है, किनारे पे दबा होता है, उसे ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। या फिर इसे कह सकते हैं उठल दर्पण। भाई उठा ही है ना यहाँ पर। अच्छा, आगे देखते हैं। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहेंगे, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जो बीच में दबा हो। कहां पे दबा हो भाई, बीच में दबा हो। जो बीच में दबा हो, किनारे पे उठा हो, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, इन दर्पणों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो आपको बता दें, इन दर्पणों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे मान लेते हैं हेडलाइट में इसका इस्तेमाल होता है। जहां पे ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसे जगहों पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तल दर्पण आपको पता ही है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मैक्सिमम जो है जैसे मान लेते हैं ये प्रतिबिंब को छोटा करता है और ये प्रतिबिंब को बड़ा करता है। उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल। मोटरसाइकिल में आप देखते हैं साइड ग्लास होता है। अच्छा, साइड ग्लास कितना बड़ा होता है भाई, इतने बड़ा होता है, आप देखते हैं उसमें। और पीछे से ट्रक आ रहा है, आप चला रहे हैं मोटरसाइकिल, और क्या करना है, आपको देखना है कि मोटरसाइकिल जो पीछे ट्रक आ रहा है वो कैसा है, मतलब कितनी दूर है, कितनी दूर नहीं है। तो आप उसमें क्या करते हैं, बहुत आसानी से देख लेते हैं और तुरंत कट मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या करता है भाई, प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। अब एक ट्रक इतना बड़ा है और उस ट्रक को क्या करता है, खींच के छोटा कर देता है। ये काम कौन करता है, उत्तल दर्पण करता है। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर ये दोनों चीजें ना आई होती तो क्या होता, ना आई होती तो क्या होता, समतल दर्पण का इस्तेमाल होता कि नहीं होता। समतल दर्पण में एक चीज बताया गया है कि हम जितने बड़े हैं उस बॉडी का आधा हिस्सा क्या होना चाहिए, दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। मान लेते हैं ट्रक इतना बड़ा है, उतना बड़ा शीशा लगाकर चलेंगे अपने मोटरसाइकिल के दोनों तरफ, क्या पता चलेगा कि आपको सिर्फ उसी को संभालते ही रह जाएंगे, अब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया है, ऐसे जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है ताकि हम जो है छोटे से भी शीशे में आसानी से पीछे की तरफ देख सकें कि यहाँ पर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके बाद हम अपना आराम से सफर करते हैं। ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे मान लेते हैं कान का छिद्र जो होता है पतला होता है, इसके अंदर देखने के लिए ना, दांत दांत मुंह में देखने के लिए, सॉरी, मुंह के अंदर देखने के लिए,
ठीक है ना, नाक में, ऐसे जगहों पर जो बहुत ज्यादा जो है छिद्र उसका पतला होता है, ऐसे जगहों पर देखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, उन बच्चों के पास पहुंचाइए जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, उनकी अच्छे से पढ़ाई हो सके, अच्छे से नंबर आ सके। और हम यही कोशिश के साथ मैं वीडियो हर दिन मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।